ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, मेरा ये विचार कभी ना बदले, मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। द्वार तिहारे आता रहूं मैं, द्वार तिहारे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, मेरा व्यवहार कभी ना बदले, मेरा व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, सद्गुरु तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, नाता मैं तुझसे तोड़ूं कभी ना, नाता मैं तुझसे तोड़ूं कभी ना, मेरा इकरार कभी ना बदले, ये मेरा इकरार कभी ना बदले, सद्गुरु तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, सद्गुरु तेरा मेरा। चाहे ये रूठे सारा ज़माना, चाहे ये रूठे सारा ज़माना, चाहे वो अपना या कोई बेगाना, चाहे वो अपना कोई बेगाना, चाहे ये सारा संसार बदले, चाहे ये सारा संसार बदले, सद्गुरु तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ मालिक तेरा मेरा, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, मेरा ये विचार कभी ना बदले, मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, सद्गुरु तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। परम आदरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरु महाराज सद्गुरुदेव के रूप में धर्म मंच पर विराजमान पूजने योग हमारे संत महात्मा और गुणीजन मंडल, उन्हीं के रूप में सभा में विराजमान सद्गुरु की प्यारी भागों वाली सात संगत प्रेम से गुरु श्री राम। 2 साल के बाद ये 13वां महीना अधिक मास आता है, परम पवित्र महीना है। इसको भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम पुरुषोत्तम है, एक नाम पुरुषोत्तम, विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम उनका पुरुषोत्तम है। तो इस महीने का नाम रखा गया पुरुषोत्तम मास, और ये सबसे उत्तम महीना है, अति उत्तम है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में
कि मासानाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में महीना माघ महीना उत्तम है वो मैं हूं। लेकिन ये पुरुषोत्तम मास तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के नाम से पुरुषोत्तम ये माने सर्वोत्तम है। तो इस महीने में मानव मात्र को उत्तम कार्य करने चाहिए। उत्तम कार्यों की श्रेणी में बहुत सारे काम हैं। कहा है सबसे उत्तम हरि की कथा, साहिबन की वाणी है सबसे उत्तम हरि की कथा। तो पहला कहा गया है कि अधिक मास में हरि कथा सुनना चाहिए। जहां तहां देखिए आप अधिक मास में भागवत का वाचन हो रहा है, कहीं शिव पुराण की कथा हो रही है, कहीं देवी भागवत की कथा हो रही है, अनेकानेक प्रकार की कथाएं हो रही है। उसके बाद में उत्तम कार्य है यज्ञ करना। तो बहुत सारी जगह अभी हवन भी हो रहे हैं। फिर है उत्तम कार्य शिव अभिषेक करना। तो बहुत सारी जगह अभी भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। रोज सुबह इंदौर श्री मोहन धाम के अंदर वहां पर भी प्रातः काल रोज 7 से 8 बजे तक भगवान शिव का अभिषेक होता है और 8 से 9 बजे तक विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ होता है। ऐसे ही बहुत सारी जगह पर अभी हरि कथा, यज्ञ, अभिषेक और लोग तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं। कोई ओंकारेश्वर जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई काशी विश्वनाथ जा रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है। अभी सभी लोग ये जो उत्तम कार्य है वो इस महीने में करने चाहिए। उत्तम कार्य करने से अगला जन्म सुधर जाता है। व्रत करना चाहिए, व्रत का विधान है पूरा अधिक मास एक समय भोजन करना चाहिए। ये उत्तम कार्य की श्रेणी में आते हैं जो अच्छे कार्य हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, साध ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, मंदिर में जाकर के हरि दर्शन आरती करनी चाहिए। ये सारे उत्तम कार्य हैं। उसके बाद में आता है दान और पुण्य करना चाहिए। दान कई तरह के होते हैं। भूमि दान होता है, सबसे मोटा दान होता है भूमि दान। कोई मंदिर बन रहा हो, किसी ब्राह्मण को मकान बनाना हो, तो बड़े सेठ लोग पहले राजा महाराजा जागीर दे देते थे। 10 बीघा, 10 एकड़, 20 एकड़, 100 बीघा, 200 बीघा ऐसे जागीर दान कर देते थे ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं को डोली दे, भाई आश्रम बनाओ। फिर होता है स्वर्ण का दान, वो भी उत्तम दान होता है। इंसान को एक बार जीवन में स्वर्ण दान जरूर करना चाहिए। उसके बाद में होता है अन्नदान, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, अभ्यागतों को भोजन, अनाथालय में भोजन कराना चाहिए। जो बच्चे गूंगे बहरे हैं, ऐसी भी स्कूल होती है अलग अलग शहरों में। कहीं कहीं कोड़ी आश्रम होता है तो वहां कोड़ियों को भोजन कराना चाहिए। ये उत्तम कार्य की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है मुद्रा दान। ये आप मुद्राएं, मतलब रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया किसी को आप दान कर देते हैं। और एक कन्या दान भी होता है, वो भी जीवन में हर व्यक्ति को एक बार कन्या दान जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग किसी ब्राह्मण की बेटी को ही अपनी बेटी बना करके उसकी शादी करा देते हैं, उसका कन्यादान कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे सेठ लोग हैं जो 100 कन्याओं का, 200 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। आपके यहाँ तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी, वो भी बहुत सारी कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं। सुकन्या योजना वो चला रहे हैं, बहन बेटियों को सहायता पहुंचा रहे हैं। तो राजा महाराजा करते हैं, सरकारें भी करती हैं। द्वार बनवाना चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा दरवाजा बनवाते थे, बाग बगीचे बनवाते थे। अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो महाराज श्री
महरदास जी ने मुझे बताया कि यहाँ की महारानी ने यहाँ पार्क बनवाए हैं और बहुत सारे शहरों में महारानी अहिल्याबाई के द्वारा बने हुए द्वार देखेंगे। उज्जैन में उनके द्वारा बनवाया गया मंदिर है। ये सारे उत्तम कार्य इस महीने में मंदिर निर्माण करवाना चाहिए, द्वार बनवाने चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं 9 द्वारे पूरे देही। ये शरीर में भी 9 द्वार हैं। कबीरदास कहते हैं अष्ट कमल 10 चरखा चाले, और कबीरदास एक जगह कहते हैं 8 कोटड़ी 10 दरवाजा। उन्होंने 10 द्वार बताए हैं, लेकिन ठीक है, उनका कहना भी सही है। 9 द्वार खुले हुए हैं, 10वां द्वार बंद है। जो आज्ञा चक्र का द्वार है, जो ब्रह्मेंद्र का द्वार है, वो बंद होता है। बाकी आप देखिए कि 2 आंखों के द्वार, 2 कान के द्वार, 2 नाक के द्वार, 6 द्वार हो गए। एक मुख का द्वार 7 द्वार हो गया, मूत्र द्वार हो गया, मल द्वार हो गया, ये 9 द्वार हो गए। और 10वां द्वार, यहाँ पर 10वें द्वार पे ताली लागी, जिसको कबीरदास कह रहे हैं कि यहाँ सुरत कलारी भई मतवारी, मतवा पी गई दिन तोले मन मगन भया तब क्या बोले। यहाँ 10वां द्वार है। ये जब खुलता है तो सृष्टि की पारलौकिक घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। उसके लिए बड़ा योग साधन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। तो द्वार बनवाए। बड़े बड़े सेठ लोग भी कहीं कहीं दरवाजे बनवा देते हैं। ये भी उत्तम कार्य है, द्वार बनवाना चाहिए। धर्मशालाएं बनवाए, नदी के किनारे पर घाट बनवाए। आप देखिए हरिद्वार में जो घाट बने हुए हैं, कुछ सरकार ने बनाए, बाकी पहले राजा महाराजाओं के जमाने के घाट बने हुए हैं। आप नर्मदा पे चले जाइए, वहां राजा महाराजा, होशिंगाबाद में देख लीजिए, वहां दवोई के अंदर देख लीजिए, चाणोद में, सब राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाए गए घाट में। तो ये ऐसे ऐसे उत्तम कार्य इस महीने में करने चाहिए। अब एक और उत्तम कार्य मैं आपको बताता हूं, उसमें पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं लगता आपका, इन सब में तो आपका धन लगेगा, लेकिन एक और अच्छा काम, उत्तम कार्य बता रहा हूं, वो है ब्रह्म मुहूर्त में जागने का। सुबह पहले जागने का, 4 बजे आप उठ जाओ। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। सुबह 4 बजे उठ जाओ और उसके बाद में बिस्तर को एक तरफ करके, वैसे सुबह सबकी नींद खुलती है 4 बजे एक बार, क्योंकि शास्त्रों का कहना है कि भगवान शिव और पार्वती उस समय में ब्रह्म मुहूर्त में हर बस्ती में, हर गली से वो निकलते हैं। भगवान शिव आगे आगे चलते हैं। वो कहते हैं जागो रे कोई हरि का प्यारा जागो। और उनकी आवाज में इतनी ताकत है, इतनी कशिश है, उतनी मिठास है, उतना शोध है, उतना दर्द है कि उनकी आवाज सुन के हर कोई इंसान एक बार करवट जरूर बदलता है, जागने की कोशिश करता है। और कई लोग जाग भी जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे माता पार्वती चलती है और माँ को बड़ी दया आती है बच्चों पर। वो फिर हाथ, बेटा सो जा, अभी सो जा, अभी सो जा, अभी 4 बजा। तो माता पार्वती आशीर्वाद देती है, तो फिर से नींद आ जाती है। लेकिन उस नींद को तोड़ के कोई जाग जाए, जिसके लिए का उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहे कहां, जो सोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है सो। हाँ, आप जानते भी हो ये बात, वेद वाक्य है जो कृष्ण जागृत प्राप्त बरान निबोधत। भगवद गीता कहती तद्विद्धि प्रणिपाते परिकृष्णेन सेवया उपदिक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। और सुंदरदास जी कहते हैं अब सोच पर मूड तू मुद्दत से सो रहा है। मुद्दत उर्दू शब्द है, मैंने बहुत दिनों से तू सो रहा है। अब सोच मन मूड तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल में स्तन को धो रहा है। 84 लाख मंजिल आया तू तय करके, जिस घर को तूने खोजा उस घर को खो रहा है। अरे इंसान, इस मनुष्य शरीर को तू खोजते खोजते यहाँ तक आया है, और अब फिर तू 84 लाख योनियों के अंदर चला जाएगा। मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो तू अपना कल्याण कर ले। और हम आनंद को ढूंढते फिरते हैं, यहाँ वहां मनुष्य बन करके आनंद की तलाश में सिनेमा जाते हैं, बाग बगीचा जाते हैं, हम होटलों में जाते हैं, हम क्लब में जाते हैं, आनंद की तलाश में।
लेकिन आनंद कहां पर है? अब मैं बताता हूं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। ओ प्रभु प्यारे से, ओ प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। वो जिसका नाता गुरु से जुड़ जाएगा, जिसका नाता हरि से जुड़ जाएगा, उसका जीवन भी खुशियों से भर जाए। उसका जीवन भी खुशियों से भर जाए। जिसको सत्संग में, जिसको सत्संग ही सबसे पसंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको दिल में बिठा दर्द मिट जाए, उसको दिल में बसा दर्द मिट जाएगा। उसका दामन पकड़ पार हो जाएगा, उसका दामन पकड़ पार हो जाएगा। जिसका द्वारा कभी नहीं बंद है, जिसका द्वारा कभी नहीं बंद है। वो जिसके नैनों में सूरत श्री राम की, जिसके नैनों में सूरत श्री राम, वो जिसके हृदय में धड़कन सुंदर श्याम की, जिसके हृदय में धड़कन सुंदर श्याम, जिसकी सांसों में, जिसकी सांसों में मुरली मुकंद है, जिसकी सांसों में मुरली मुकंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद। प्रभु प्यारे से, ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद। एक से गुरु श्री राम। अब देखिए, मैं आपको इसका एक प्रमाण भी दे देता हूं कि सुबह जल्दी जागने से, ब्रह्म मुहूर्त में जागने से क्या होता है। प्रेम से बोलिए श्री राम। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए तो आपको क्या प्राप्त होगा? संत मेहरदास की बोलो बाबा संतोष दास साहेब की, बाबा मोहनदास साहेब की, सभी संत महात्माओं की आयुराल सभी जो झूले। राजस्थान की बात है, जोधपुर के पास में एक छोटा सा गांव। आइए 10 मिनट की ये बात कह करके मैं पीछे हटूं। ये जो भी मैंने कार्य बताए, इनके ऊपर भी कथाएं सुनाई जा सकती, व्याख्या की जा सकती है। दान की भी व्याख्या है कि दानवीर कर्ण ने, आओ 2 मिनट की बात बताते हैं। राजा कर्ण वो रोज 1.25 मन सोना बांटते थे। कितना सोना? 1.25 मन। अगर कच्चा आप गिनो तो 30 किलो हो गया। 24 किलो का मन होता है।
30 किलो का एक घड़ी होता है, और अगर सोना पक्का तोलो तो 50 किलो होता है। 40 किलो का एक मण होता है और 10 किलो ऊपर बने 50 किलो। तो इतना सोना कर्ण, महाराज कर्ण रोज बांटते थे। वो ईंटे की ईंटें उठा करके दे देते थे, ब्राह्मणों को देते थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण आया, उसने कहा महाराज मुझे सोना नहीं, मुझे रोटी चाहिए, मुझे भूख लगी है। अन्नदान भी देखो जीवन में करना चाहिए। राजा कर्ण बोले मेरे यहां पर रोटी नहीं मिलती है, मैं सोना देता हूं, तुम्हें 1 ईंट चाहिए किलो की, 2 ईंट चाहिए, जितना सोना चाहिए ले जाओ, रोटी नहीं है। ब्राह्मण संतोषी था, बोले मुझे सोना नहीं, मुझे खाना चाहिए, भोजन चाहिए। कर्ण ने कहा वो जो सामने मकान है ना, वहां चले जाओ, तुमको भोजन मिलेगा। ब्राह्मण चला गया। जीवन भर कर्ण महाराज सोना बांटते रहे। युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए। अर्जुन ने बाण चलाया, रथ का पहिया टूटा, रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, और उस समय अर्जुन ने ऐसे बाण चलाए कि कर्ण की मृत्यु हो गई। जब कर्ण मर रहा था उस समय भी अर्जुन कहता था प्रभु आप कर्ण की बड़ी तारीफ करते हो, कर्ण में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बोले चलो आओ दिखाता हूं। अभी कर्ण प्राण निकले नहीं और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों साधु बनकर आए। आकर के बोले मुझे कुछ दान दो। देखो ऐसे समय में अब प्राण निकल रहे हैं, बाण लगे हुए हैं, मरण आसन्न पड़े हुए कर्ण महाराज। महाराज कर्ण बोले ऐसा करो, ये पत्थर पड़ा है मुझे दे दो, मेरे मुख में एक सोने का दांत लगा हुआ है, मैं वो तोड़ करके तुमको दे देता हूं। मैंने जीवन भर सोना दिया है, मैं जाते समय भी सोना ही देना चाहता हूं। भगवान ने मना किया कि एक तो जुर्म ये करें कि पत्थर उठवा दें, और दूसरा पाप ये करें तेरा दांत तोड़वा दें। भैया तेरे को देना है तो तू भी ला करके देता है, कि हम तो हाथ नहीं लगाए। कर्ण ने पलट करके, पूरे शरीर में बाण लगे, पलटी खाई तो बाण इधर से उधर, उधर से उधर, मांस के टुकड़े टूट करके गिर रहे। लेकिन वीर था, पत्थर के पास गया और दांत के ऊपर पत्थर मारा, दांत तोड़ करके जब देने लगे तो भगवान बोले ये रक्त से सना हुआ दांत अपवित्र, हम दान नहीं देंगे भैया, देना है तो धो करके दो, अपवित्र है, खून लगा हुआ, हम कैसे देंगे, साधु हैं। कोई बात नहीं महाराज, मुख पर मुस्कान है महाराज कर्ण के। बोले आप 2 मिनट रुकिए। बड़े धनुर्धर थे, सूर्य की संतान थे, सूर्य के आशीर्वाद से ही पैदा हुए थे। महाराज कर्ण ने अपने पैर से बाण चढ़ाया, बाण को ऐसे पकड़ करके पैर से बाण खींच करके जो बाण मारा तो उनके पेट से होकर के वो बाण गया पाताल लोक में। 7 पाताल फोड़ करके बाण गंगा निकली, बाण गंगा निकली, और कर्ण ने अपनी छाती पर दांत रख दिया, वो बाण गंगा गिरी कुरुक्षेत्र की खाड़ी में। वो जहां पर जाकर के लोग स्नान करते आते हैं, वो कर्ण के द्वारा बनाई गई बाण गंगा, उस दांत को धो करके दे दिया। भगवान कृष्ण बोले वहां कर्ण, वहां कर्ण, वहां कर्ण, दर्शन भी दिया है। अर्जुन को बोला प्यारे तेरा भाई भी दान करता है, लेकिन कर्ण जो दान करता है वो दान कोई नहीं कर सकता। अब आइए, एक दिन भगवान को ऐसे ही मन में मौज आ गई तो भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन जाओ तुम्हारे भाई से बोलो कि मुझे 100 मण सूखा चंदन चाहिए। जाकर के अर्जुन ने बोला, धर्मराज युधिष्ठिर से बोले 100 मण सूखा चंदन चाहिए। युधिष्ठिर बोले अभी तो नहीं, मंगवा के देंगे, कहीं से सूखा चंदन चाहिए तो अभी कहां से मिलेगा, मैं मंगवाऊंगा ला करके दूंगा। अर्जुन को बोला देख लिया तेरे भाई का हिसाब, अब जा कर्ण के पास, जा कर्ण को बोलना कि कृष्ण ने मंगवाया है 100 मण सूखा चंदन। अर्जुन ने जाकर के बोला भगवान कृष्ण 100 मण सूखा चंदन मंगा रहे। बोले बैठो, बिठा करके घर में जितना फर्नीचर लगा हुआ था सब चंदन का लगा हुआ था, लट लेकर के पलंग को तोड़ा, कुर्सियां तोड़ी, सोफे तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, दरवाजे तोड़े, बाहर लाके डाल दिया। बोले 100 मण हो गया होगा, और चाहिए तो बोलो और करके दे दूंगा, ले जाओ।
अर्जुन बोले देख ले, कृष्ण भगवान बोले तेरे भाई में और कर्ण में कितना फर्क है। कर्ण मर करके चला गया स्वर्गलोक में। भगवान ने स्वागत किया, बोले आओ एक वीर आ रहा है जो शहीद होकर के आया है, युद्ध के मैदान में शहीद हुआ है। भगवान ने इसका स्वागत किया और कहा कि जाओ ये तुम्हारा भवन है, वहां पर विश्राम करो, जब तक चाहो स्वर्गलोक में रहो। कर्ण गया, पूरा सोने का बंगला बना हुआ था, सोने की खिड़कियां, सोने के दरवाजे, ओखों में, मोखों में, जाली में, झरोखों में, ऊपर नीचे बाहर भीतर रंबाएं फूलों की वर्षा कर रही है। और चारों ओर देव वृक्ष खड़े हैं, ताल के, तमाल के, आम के, जाम के, नाग के, पुनाग के, बड़ वृक्ष के, देवद्वार के, उर्धम के, रंभा के, रामफल के, कृष्णकमल के, तुर्रा के, हीना के, मोगरा के, चंपा के, चमेली के, जूही के, रेण के। अंदर गया, दास दासियां खड़े हैं, फूलों की मालाएं लेकर के स्वागत किया। पलंग पर विराजमान किया तो पलंग भी सोने का, गद्दा भी सोने का, तकिए भी सोने के, चादर भी, सब सोना ही सोना। कर्ण बोला वाह इतना सोना? बोले सब तुम्हारा दिया हुआ है। भगवान को कहते भले को भी आजमाए, हिकटे हजार पाए, नाना कणा के दिल सा छड़ ले के लाल लाए, तो पेट दी लगीगा संसार हूं तो पाले वो धर अलांत कर का चले धनी के नाले। आपने ये 10 रुपया दिया ना, आपके वहां 10,000 पक्के हैं। ये मैं इस महाभारत के आधार पर कह रहा हूं। नौकरों ने खिड़की खोल के बताई, बोले महाराज देखो ये सोने का पहाड़ दिख रहा है। कर्ण महाराज बोले हाँ। बोले ये सब तुम्हारा दिया हुआ सोना है, जो तुमने वहां दान किया वो 1000 गुना यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है। कर्ण महाराज बोले अच्छा भाई ठीक है छोड़ो, हमें मुझे भूख लगी, कुछ खा रहा है। तो नौकर जाकर गए रसोई में, जाकर के खाना बनाया, सोने की रोटियां, सोने की सब्जी, सोने का पानी, सोने का ही रायता, सोने का ही हलवा, सोने का ही अचार, सब ला करके साथ खा ली। कर्ण बोला ये क्या मजाक? सोने के पकौड़े? हाँ वही सोने के पकौड़े, सोने के पापड़, जितना मर्जी और बोलो तो मैं 10-20 और सुना दूं। हलवा और ताजा ठोरो, खाखरी, खरखरे, ठोर, लड्डू, गत्तार, मेवा, मोहनथाल, खीर, खाजा, रबड़ी, मलाईदार, सुगंधी, बासुंदी, बरबड़ी, दाल बड़ी, बेसन चक्की, भजिया, कचौरी, दही बड़ा, पानी बतासा, सेव, सिंगड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, भात, केसरा, चावल, मीठा और फीका, जितना सुनो जितना खाओ। 33 पकवान 36 साल में। साग, आलू, पालक, मेथी, दाल, गोभी, टमाटर, तोरी, तो गोभी और टमाटर बहुत महंगा है। तो करेला, छुंदो, मुरब्बो, अचार, नाना प्रकार के व्यंजन, सब सोने के। कर्ण बोला ये क्या मजाक है? बोले साहब हमारे यहाँ का नियम है, जो देते हैं वही मिलता है। भगवान से कहा रिपोर्ट लाइन पे बात करो। मंत्री लोगों की प्रधानमंत्री से सीधी बात होती है, उनके फोन नंबर ही अलग होते हैं, लाइनें अलग होती है। कर्ण की सीधी बात भगवान से हुई, भगवान ये सोना? बोले हाँ कर्ण, जो तुमने दान किया है तुमको वही मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये प्रोटोकॉल है, यहाँ का नियम है, ये तुमको फॉलो करना पड़ेगा। साईं वहां तो मरी में तो माछा खाए हमको, इधर मुझे तो भूख लगी है, डाड़ी जोर में है, ये सोने किए खाए हो, ये कैसे खाऊं सोना? तो क्या करें? कर्ण ने बोला एक 15 दिन का साईं गोल्डन चांस मेरे को और दो, मैं मृत्यु लोक में जाऊं और फिर मैं अन्नदान करूंगा। भगवान ने बोला ठीक है तुम्हारे लिए एक विशेष स्कीम करते हैं, तुमको 15 दिन भेजते हैं, लेकिन तब तक मैं कैसे रहूंगा? 1 हफ्ते तक आप बोल रहे हो, 1 हफ्ते के बाद आपको ये मिलेगा चांस, तो 1 हफ्ते। बोले कर्ण तुमने किसी ब्राह्मण को बताया था कि वहां रोटी मिलती है, तो इस उंगली से तुमने शुभ कार्य किया, इस उंगली पे दूध आएगा, तो तुम यहाँ बैठे बैठे ये दूध पियो 1 हफ्ते तक, फिर 15 दिन तुमको मैं पृथ्वी पर भेजूं। वो 15 दिन अभी आ रहे हैं, तो कब आएंगे? ये श्राद्ध वाले 15 दिन जो आप लोग अन्नदान करते हो, ये कर्ण के 15 दिन है। फिर वो अन्नदान किया। कहने का मेरा तात्पर्य आप जो कर्म करोगे, तो जोधपुर के पास की बात है, 2 मिनट के बाद सुबह जागने पर क्या होता है वो सुना दें, अगली बार सुना दें, ठीक है इतना ही काफी हो गया। आओ एक भजन सुना दें। वही नहीं कि आपको उत्तम कार्य, दान का मैंने बता दिया, तीर्थाटन का भी बता दूंगा कोई कहानी, और अभी मैं आपको सुबह जागने की कहानी एक बता रहा हूं। जोधपुर के पास एक उड़की गांव, वहां पर एक अनपढ़ लड़की, गंवार लड़की जिसका नाम है करना बाई, वो सुबह 4 बजे उठी तो उसको कान में एक आवाज आई। कैसी आवाज आई? वो मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। हम बाबा संतोषदास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, वो मेरे सिर पे रख दो सतगुरु अपने दोनों हाथ, देना वो तो जन्म जन्म का, वो बाबा देना वो तो बाबा
हंसते मुस्कुराते रहे, गीत गाते रहे, भजन सुनाते रहे। ओ मेरे सिर पे रख दो सतगुरु अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो। ओ बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लो, ओ बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, ओ बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। आप हो मेरे पालनहारी, मैंने तुम्हें पहचान लिया, वो आप हो मेरे पालनहारी, मैंने तुम्हें। हम साथ रहे हर जन्म में, हम साथ रहे हर जन्म में, बस मान लो इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, ओ बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे में हिचकाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे में हिचकाते हो। चाहे जैसे रख लो बाबा, वो चाहे जैसे भी रख लो बाबा, पर होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, ओ बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। ओ मेरे सिर पे रख लो बाबा, मेरे सिर पे रख लो सदगुरु अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, ओ सदगुरु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। सज्जनों, माताओं बहनों, ये देवास की पावन नगरी और मोहन धाम का पावन स्थान पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। आज पुरुषोत्तम महीने का ये समझिए पहला ही सोमवार है, साहो सोमवार जिसको हम कहते हैं सिंधी भाषा में। और आप सभी ज्ञानवान भाग्यवान साध संगत सत्संग का आनंद ले रहे हैं। 2 मिनट की बात मैं बताता हूं, उसके बाद हमारे स्वामी महरदास जी आपके सामने गुरु महाराज की महिमा, संतों की महिमा आपको श्रवण कराएंगे। लड़की की नींद खुली, उसके कान में ये आवाज आई कि बहुत सारी कन्याएं गीत गा रही है, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। तो उसने खिड़की खोल के देखा तो 30-40 लड़कियां अपने गांव में से निकल के नदी की तरफ जा रही। गांव के पहाड़ की तरफ उसके घर के सामने से रास्ता जाता था। कर्माबाई बाहर आई और आकर के बोली, अरे बहन, अभी तो रात का 4 बजा, अब कहां जा रही? बोले, कर्मा, आज से कार्तिक महीना लग गया है ना, परम पवित्र महीना है, तो हम कार्तिक स्नान, ये कथा चल रही हो, महीना तो आपका अभी श्रावण महीना चल रहा, अधिक मास चल रहा है, लेकिन कथा में कार्तिक महीना है, हम कार्तिक नहाने जा रही हैं। कर्मा बोली, कार्तिक नहाने से क्या होगा?
लड़कियां बोली सुंदर वर मिलेगा, सुंदर घर मिलेगा, जीवन सुखी रहेगा, बहुत जीवन में खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। कर्मा बोली मैं भी चलूं? हाँ चलो। कर्मा ने भी अपने कपड़े ले लिए, नदी किनारे पहुंची। तो कार्तिक महीने में हमारे वहां राजस्थान में ठंड बहुत बढ़ जाती है। अब सब लड़कियां अपने अपने, कोई 9 साल की, कोई 10 साल की, कोई 8 साल की, कोई 7 साल की, कोई 12 साल की, सभी कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं अब वस्त्र उतार के पानी में नहाने गई। और कर्मा ने भी पैर पानी में रखा और पानी बड़ा ठंडा था। कर्मा बोली बाबा मैं तो नहीं नहाऊं। अरे लड़कियां बोली नहा ले, मूर्ख आई है घाट पे, गंगा के किनारे आ गई। नदी तो गंगा का ही स्वरूप, वहां तो कोई सी भी नदी नहीं होगी। लेकिन हम जब जय बोलते तो अभी रास्ते में आते आते हमारे संत जी ने जय बोली, नर्मदा क्षिप्रा मैया की जय। और हमारे स्वामी शांति प्रकाश जी तो कहते थे क्षिप्रा गंगा मैया की जय। क्षिप्रा को भी गंगा का दर्जा, तो नदी है जितने भी है सब गंगा है। गंगा के किनारे आई, सूखी जाएगी और नहीं नहाएगी। तो लड़कियों ने बोला इतना वो तुर्रा लगा दिया कि नहीं नहाएगी तेरे को ठाकुर जी नहीं मिलेगा। तो कर्मा बड़ी भोली थी, भोले आदमी का ढंग जानते। कोई कोई बहुत भोला होता, हमारे शंकर भगवान भी बड़े भोले हैं, लेकिन उनके साथ लगा हुआ, भोले के साथ भाले भी लगा हुआ है। तो भोले तो है लेकिन भाले भी, भोले भाले। भाला माने एक शस्त्र होता है और भालना माने देखना भी होता है। तो ये कथाओं के अलग अलग अर्थ हैं। तो एक माता बहुत भोली थी। मैं भी गया जोधपुर एक बार कथा करने के लिए, तो एक माता आ गई और आकर के पांव में पड़ के बोली महाराज थारे खुर छूं। मैंने कहा माता ऐसे बोलेगी तो नरक में जाएगी। खुर तो गाय और भैंस के होते हैं, गधे और घोड़े के होते हैं, संतों के तो चरण होते हैं। वो माता बड़ी भोली थी, उसको स्वर्ग और नरक का भी मालूम है। मैंने कहा माता अगर संतों को ऐसे बोलेगी ना कि थारे खुर छूं तो नरक में जाएगी। उसने हाथ जोड़ के बड़ी मासूमता से बोला महाराज नरक में और हम जैसे पापी कैसे जाएंगे, वहां तो आप जैसे संत लोग जाते हैं। माता बड़ी भोली थी, कर्मा भी बहुत भोली थी। लड़कियों ने कहा हाँ, अभी हमारे बाबा बागेश्वर बता रहे थे कि 2 माताएं भोली थी, आपस में बात कर रही थी, तो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो एक कुछ सुनी सुनाई बात उन्होंने की, बोले फला सेठ जी है ना, वो तुमने सुना वो कोमा में चले गए। तो दूसरी बेचारी जानती नहीं थी कि कोमा क्या होता है। तो उसने कहा बड़े आदमी है, कहीं भी जा सकते हैं, उनको कौन रोकेगा, बड़े आदमी है कहीं भी जा सकते हैं। उसने कहा वो कोमा में चले गए, वो बोली बड़े आदमी है कहीं भी जा सकते हैं। तो आइए ऐसी ऐसी भोली माताएं होती हैं। कर्मा को बोला अगर नहीं नहाएगी तेरे को ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। कर्मा बोली ठाकुर जी नहीं मिले तो बड़े ठंडे, मैं नहाऊं ठंडे पानी में, मेरे को जुकाम हो जाए, नमूनिया हो जाए, मैं मर जाऊं, ठाकुर जी किसको मिलेगा, मैं नहीं नहाऊंगी। वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद ये लड़कियां भोजन व्यंजन बना करके ठाकुर जी के मंदिर में जा रही, गीत गाती जा रही है। आइए समय नहीं मेरे पास, मैं गीत गा करके सुनाऊं। मंदिर में कर्मा भी पीछे पीछे गई। क्या करती लड़कियों ने वो थालियां रखी, हाथ जोड़े, पर्दा किया, भगवान को प्रार्थना की। उसने मन में सोचा क्या कर रही हो तुम? लड़कियां बोली भगवान को भोजन खिला रही हूं। बोले अच्छा, तो भगवान को भोजन तो मैं भी खिलाऊं। घर पे गई और चावल और मूंग की दाल मिला करके खिचड़ी बनाई और थाली भर के भगवान के सामने रख दी और पर्दा कर दिया और प्रार्थना कर रही प्रभु तुरियम वस्तु गोविंदम तमेव समर्पयामि ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महै पतये गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाज भोग लगाओ। लेकिन भगवान आते ही क्या, भगवान नहीं आए। तो कर्मा को गुस्सा आ गया। कर्मा बोली अच्छा तू सूखा खिचड़ा नहीं खाएगा तो मैं तेरे को दूध देती हूँ। दूध सिंधी भाषा में खीर कहते हैं, खीर दे। अब खीर डाल करके दे, भगवान ने फिर भी नहीं खाया। अच्छा चलो खीर छोड़ दे, कोई बात नहीं, तेरे को देसी घी देती, देसी घी के साथ खा ले। भगवान ने फिर भी नहीं खाया। अच्छा चलो छोड़ दे, दही के साथ खाए, दही के साथ खा ले, दही से भी नहीं। अच्छा दूध के साथ खाएगा, खट्टी छाछ दे दूं फिर खाएगा, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तो कर्मा को गुस्सा आ गया। कर्मा बोल कर तू खिचड़ा नहीं खावे मैं ऐसे मान जाऊंगी, कर तू खिचड़ा नहीं खावे मैं सर को फोड़ मर जाऊंगी। अगर नहीं खाएगा तो मैं सिर फोड़ के मर जाऊंगी। गई बाहर तो पत्थर लेकर के आई और जैसे पत्थर उठाया और अंदर से आवाज आई ए कर्मा मरना मती, ए कर्मा मरना मती, मैं तेरा प्रेम निभाऊं, तेरे प्रेम के वश में होकर तेरा खिचड़ा खाऊं।
दिखाया तो एक तरफ राधा बेटी, एक तरफ रुक्मणी बेटी। कर्मा बोली बहुत अच्छे, एक तो लेट से आया, एक फिर मैंने हिकड़े मानी की रोटी बनाई यार, एक आदमी की रोटी बनाई है, तुम 3 दिन चल करके आए हो, तो मेरी इज्जत का बचना। भगवान राधा रमणी बोली प्रभु ये क्या हमारी बेइज्जती करवा रहे हो आप आकर? अरे बोले वो बोली ये नहीं समझती है क्या दुनियादारी लोग व्यवहार नहीं जानते। भगवान बोले कर्मा हम कोई खाते थोड़ी, हम तो खुशबू लेकर के चले जाएंगे। हाँ तभी तो इतना दुबला हो गया है, खा देसी घी के साथ तो थोड़ा रिस्पॉन्स हो जाएगा। बड़े प्रेम से खिलाया, भगवान ने कुछ खाया कुछ पीताम्बर पे गिरा दिया। कर्मा बोले इतना बड़ा हो गया है अभी मुझे खाना ढंग से नहीं, माता यशोदा ने सिखाया नहीं तेरे को। अपनी साड़ी से चुन्नी से आचमन करा के भगवान बोले जाओ, जा तो ठीक, कल सुबह जल्दी आना फिर वापस। भगवान बोले वही सुबह? बोले आना तो पड़ेगा ना, काका जी तो 2-4 दिन के लिए गए बाहर गांव, और भोग तो मेरे को ही लगाना पड़ेगा, मेरी ड्यूटी लगा के गए तो तेरे को कल आना। पिताजी आएंगे उसके बाद तू जाने वो जाने, लेकिन मेरी जब तक ड्यूटी है तेरे को। भगवान तो चले। दूसरे दिन कर्मा मंदिर में गई, ये कैसे खिलाते? उन्होंने थालियां रखी, भोग लगाया तो थालियां उठाई और जाने लगी। कर्मा बोली ये क्या, खिलाओ उसको। लड़कियां बोली वो कोई खाता थोड़ी। अच्छा, अरे मेरे यहाँ तो थाली भर के खीरा खा जाता है, तुम्हारे यहाँ दूधी का हलवा नहीं खाता, बादाम का हलवा नहीं खाता, खिलाओ उसको। लड़कियां बोली पागल नहीं खाएगा, रखो ये मेरे हाथ में लकड़ी है। लड़कियां बोली भाई ये पागल है, रखो उधर सामने थालियां रखी। बोले ऐसा उसको प्रेम से थोड़ा मनवार करो, थोड़ा उसको पिलाओ, थोड़ा उसको प्यार से। लड़कियों ने बोला भाई कितना ही प्यार दे, अरे तुम करो तो सही। लड़कियों ने कहा आओ प्रभु भोग लगाओ। आया? बोले नहीं आया। बोले एक लास्ट उपाय बताती। बोले क्या? बोले ये प्रैक्टिकल है, बाहर जाओ बड़े बड़े पत्थर लेके आओ। लड़कियां बोली उससे क्या होगा? अरे बोले लाओ तो सही। सब लड़कियां बड़े बड़े भाटे लेकर के बोले प्रभु को, बोलो प्रभु आप ये भोजन खाओ नहीं तो हम सिर फोड़ के मर जाएंगे। तो लड़कियों ने पत्थर ही फेंक दिए। बोले ये तो नहीं होने वाला आपसे। कर्मा बोली मरना नहीं है, खाली झूठ मूठ का धमकी दे डालो। लड़कियों ने कहा प्रभु आओ नहीं तो हम मर जाएंगे। आए कि नहीं आए? बोले एक पत्थर मुखे दे, अभी मेरे को दे एक पत्थर लिया। और उसने सोचना था नहीं, तुम्हें उठा करके खींच के सिर पे मारा। वैकुंठ बिहारी दौड़ करके आए, उन्होंने हाथ बढ़ा करके कर्मा के सिर पे हाथ रख दिया, और जैसे ही पत्थर आया तो प्रभु के हाथ के ऊपर लगा। भगवान पीछे खड़े, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु ने दर्शन दिए सबको। भगवान बोले कर्मा, कोई यज्ञ करते हैं, कोई अभिषेक करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं मुझे बुलाने के लिए, और तेरे हाथ में ये पत्थर क्या आ गया है? मेरे को बुलाने की चाबी तेरे हाथ में आ गई, तूने पत्थर उठाया और मैं भगा। अरे भाई ऐसा काम मत कर। कर्मा भाई बोली अब खाद प्रेम से भगवान ने वो भोग लगाया। और लड़कियां बोली प्रभु हम रोज नहाती हैं, अच्छे वस्त्र पहनती हैं, पूजा पाठ करती हैं, स्तोत्र बोलती हैं, आपके मंत्र बोलती हैं, ये तो अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, ये कुछ जानती नहीं, नहाती भी नहीं है, फिर आप इसके लिए आए और हमारे लिए। भगवान बोले कि निर्मल मन जने सोई मोह पावा, ओ मोहे कपट छिल छित्र मावा, ओ मोहे कपट छल छित्र मावा, ओ निर्मल मन, ओ निर्मल मन सोई मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र मावा, मोहे कपट छल छिद्र मावा। हे कन्याओं, मुझे निर्मल मन वाले प्राप्त कर लेते हैं। मैं पैसा वाला और गरीब नहीं देखता हूं, मैं हृदय का प्रेम देखता हूं। तो आप भी अगर पुरुषोत्तम महीने में सुबह उठ करके ऐसे उत्तम कार्य करोगे, एक दिन आपको भी जरूर परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं दासा अनुदास विजय मोहन शास्त्री यहीं पर अपने वक्तव्य को विश्राम दे रहा हूं। इतनी सेवा स्वीकार कीजिए। अब हमारे स्वामी जी महाराज, पहले बहुत समय हो गया वो बहन की कुछ कह गई,
लेकिन मैं सुनता कम हूँ, इसलिए मैंने सुना नहीं। और स्वामी जी आपने सुना हो तो आप तो अरदास के लिए बोल के गई हैं। अच्छा वो तो मैं, अब आपने बोल दिया, दीदी की तबीयत ठीक हो जाए। जो जन आगुरु, आचो आप पलो पायो, जो जन आगुरु शरण में बैठ करे अरदास, कर दे मुझ दास की पूर्ण करिए आस। दुख सर्व दूर हो, लगे निगम की त्रास, सब कार्य हो निराश, जो संशय कोई ना रहे। सतगुरुदेव बाबा ये दीदी है, मंदिर में सेवा करती हैं, उनको पैर में तकलीफ है, गुरु महाराज उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। फोन उठा के दे दो, आप भी मेरी तरह कम सुनते हो। अरे ये उठा के ले आओ, पूरा उसको उठा के लाओ इधर। हाँ ये फोन में हम आइए के तो समझे। अरे ये हम आइए के तो समझे। मोबाइल उठा के लाओ, मैंने रिपोर्ट किसको उठा के लाओ। अरे जल्दी लाओ।